राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, जोरदार परिवर्तन, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की। ध्यान से सुने, बात को समझें। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। होने क्या जा रहा है, सिंह राशि, आपके अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हैं। आपके यहां पे अष्टम भाव पे, अष्टम भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं और यहीं पर इन्होंने अपना नक्षत्र बदल दिया और ये आ गए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। स्वयं के नक्षत्र में आ गए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और 17 मई तक यहीं पर रहेंगे, इसी में रहेंगे। शनि महाराज आपके कर्म के मालिक होते हैं, यानी आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज ही बनते हैं। अब ये शनि महाराज आपके कर्म के मालिक हो करके बैठे हैं आपके इस घर में, अष्टम भाव में। अच्छा, शनि महाराज न्याय के भी देवता हैं, दंड देने का अधिकार इन्हीं के पास है। शनि समय समय है, धीरे धीरे परिणाम देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं, हमारे साथ न्याय जरूर करते हैं। हाँ, यदि हमने गलत किया है तो हमें दंड भी देते हैं। दंड का भी अधिकार इन्हीं के पास है, दंड का भी पावर इन्हीं के पास है। और इस कलयुग में राहु केतु शनि जोरदार परिणाम देते हैं और बगैर इनकी कृपा के कोई भी उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, फेमस नहीं हो सकता है। अब यही शनि महाराज यहां से 3 दृष्टि डालेंगे, 3, 7 और 10। ये 3 दृष्टियां इनकी होती हैं, स्वयं के नक्षत्र में है और पावरफुल पोजीशन में है। जब कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर में हो, अपने स्वयं के नक्षत्र में हो या अपने मित्र के घर में हो, उच्च राशि में हो, तो जोरदार परिणाम हमें देता है। अब यही शनि महाराज जोरदार परिणाम आपको देने जा रहे हैं। ये घर है अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का। देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं तो अचानक से आपको लाभ होगा। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्म के मालिक शनि महाराज बनते हैं। तो यदि आपने कोई कर्म किया है, आपने कोई मेहनत करी है, आपने कोई परिश्रम किया है, उसका परिणाम नहीं आया है, यदि उसका परिणाम 17 मई तक आता है तो आपके फेवर में आएगा। अचानक से आपका परिणाम आएगा, अचानक से आपका कोई बड़ा काम बन जाएगा। आपने कल्पना नहीं करी थी, आपका वह काम बन जाएगा, अचानक से सडनली एकाएक बनेगा, एकाएक बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप परीक्षा देते रहिए, इंटरव्यू देते, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। ना जाने कब ग्रहों का परिवर्तन हो जाए, आपके लिए शुभ परिणाम आ जाए, आपका काम बन जाए, आपकी योजना पूर्ण हो जाए। अब यही होने जा रहा है, अचानक से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से आपका काम बन जाएगा। जो आपका सपना अधूरा था, वो अधूरा सपना आपका साकार हो जाएगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि आपके इस घर पे, 10वें घर पे। कर्म के मालिक जैसा कि हमने बताया शनि महाराज ही होते हैं। अब यहीं पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा हिसाब होगा। आपने कर्म किया है, आपने परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसका परिणाम आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा। जो आपकी उलझन थी, जो आपकी परेशानी थी, वह दूर हो जाएगी। आय आपका बढ़ जाएगा,
आपकी तरक्की होगी, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको लाभ होगा, बिजनेस में तरक्की होगी, उन्नति होगी, ग्रोथ होगा। सपना जो आपने सजोया था वो सपना आपका साकार होगा, सपना आपका पूरा होगा। क्योंकि कर्म का जब फल मिल जाता है, यानी हमने जो परिश्रम किया, यदि हमारे परिश्रम का हमें फल मिल गया, मेहनताना मिल गया, तो हम आनंदित हो जाते हैं। तो आप इस समय खूब आनंदित होंगे, खूब प्रसन्न होंगे। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके धन के घर में, तो धन में आपके खूब उछाल होगा, धन आपका बढ़कर रहेगा, नो डाउट। यानी कि आपके परिश्रम का पूरा पूरा फल मिल जाएगा, आपका धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, कोई जमीन, कोई मकान खरीदते हुए नजर आएंगे। जो आपने सपना सजोया था वह आपका सपना साकार होगा, पूरा होगा, योजनाओं की पूर्ति होगी, आपको लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति फंसा था, कहीं धन फंसा था, वह धन आपको मिल जाएगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आपका मन आनंदित हो जाएगा। पैसे को आप इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि धन कमाना और धन का संचय दोनों अलग चीजें हैं। धन तो हमने बहुत कमाया, किंतु संचय नहीं हुआ, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी, तो क्या हुआ? तो अब आपका धन संचय होगा, प्रॉपर्टी बनेगी, काम आपका सफल होगा, सिद्ध होगा। 7 हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। 5वां घर हमारे संतान का होता है, तो आपके संतान का ग्रोथ होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। यदि आप स्वयं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें अध्ययन कर रही हैं, अध्ययन में मन लगेगा, अध्ययन में लाभ होगा, अध्ययन में अच्छा करते हुए आप दिखाई देंगे। यदि आपका कोई मित्र आपसे दूर चला गया था, आपसे रूठ गया था, वह आपके समीप आएगा, नए लोग जुड़ेंगे, नई योजनाएं बनेंगी। और शनि महाराज तो मालिक होते हैं आपके 6ठे घर के और आपके 7वें भाव के, यानी दुश्मन परास्त होंगे। यह समय ऐसा होगा जब दुश्मन परास्त होंगे, आपको नौकरी में तरक्की होगी, उन्नति होगी, बिजनेस में उछाल होगा, तेजी होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार बढ़ेगा, आपके पार्टनर का यानी आपके पति का प्रमोशन होगा, तरक्की होगा, आपकी पत्नी का प्रमोशन होगा, तरक्की होगा, उन्नति का द्वार खुलेगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। जो आपने सपना सजोया था वह सपना आपका साकार होगा। शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे आपको लाभ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल जरूर मेल करेंगे, आपसे 1 पैसा नहीं लेता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।